प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो खास टॉपिक होने वाला है, मनुष्य में पाए जाने वाला उत्सर्जन अंग। मनुष्य में पाए जाने वाले कौन से उत्सर्जन अंग हैं, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपको नॉलेज के भी इम्पोर्टेंस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, त्वचा जो होता है, त्वचा, इससे त्वचा से क्या क्या निकलता है, इस बात को आप लोग समझिए। त्वचा से आपको बाबू पसीना निकलता है। सीबम, सीबम थोड़ा आपको अलग सब दिख रहा है। सीबम जो होता है, यह देखिएगा नाक पे, जब गर्मी के दिनों में जब आप सुबह में जगते हैं तो देखिए इस पे चिपचिपा सा बन जाता है। ठीक है, या शरीर के बहुत सारे भाग में भी चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीबम। क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं, है ना जी। पसीना तो समझ रहे, ये हमारे त्वचा के हर भाग से निकलता है। और सीबम आप समझ गए, यहाँ से सीबम निकलता है खासकर। और नमक, नमक जो होता है पसीने के रूप में ही नमक निकलता है। जैसे पसीना को अगर आप चख के देखिएगा तो ये आपको क्षारीय स्वाद दिखेगा। कैसा स्वाद लगेगा, क्षारीय लगेगा, है ना, यानी नमकीन लगेगा। और देखिए फेफड़ा, फेफड़ा जो होता है 2 नंबर में आपको दिया है फेफड़ा। फेफड़ा से आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। बलगम, बलगम का मतलब होता है जैसे हम खखारते हैं, है ना, और जो बलगम निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। और वाष्प, वाष्प कैसे, जैसे वाष्प के भाप समझिए, ठंडी के दिनों में ऐसे करिएगा ना तो वाष्प यानी उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा। यानी देखिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे शरीर में उष्मा बनता रहता है। क्या बनता रहता है, उष्मा। और जैसे कोई डेथ बॉडी होता है तो उसका शरीर क्या पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी उष्मा उसमें बनता नहीं। इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो यानी फेफड़ा से आपका CO2, बलगम और वाष्प निकलता है। ठीक है, यानी हाँ। बड़ी आंत से देखिए, बड़ी आंत से अपचा, अपच यानी जो भोजन नहीं पचता है, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, तो यहाँ से जो होता है यह अपचा भोजन को छोटी आंत में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी उत्सर्जन का काम करता है। अब आगे विद्यार्थी यकृत, क्या हो गया, यकृत। अमोनिया जो होता है यूरिया के रूप में बदलता है। ठीक है, अगर यूरिया जो अमोनिया यूरिया के रूप में ना बदले तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक बन जाता है। ठीक है, इसलिए अमोनिया जो यूरिया के रूप में बदलता है और यूरिया जो है पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है ना जी। तो यानी यकृत का जो उत्सर्जन होता है, ये अमोनिया को यकृत में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद वृक्क आ गया, किडनी। यूरिया के पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालने का अर्थ करता है, यानी पेशाब में आपको यूरिया पाया जाता है। देखिएगा, जहां पर लोग ज्यादा बाथरूम करते हैं वहां पे बहुत दुर्गंध आता है, यानी वो यूरिया रहता है। क्या रहता है, यूरिया। यानी वृक्क जो होता है यूरिया के पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर करता है। और आ गया रेक्टम। रेक्टम जो होता है जितना भोजन पचता है यानी अपशिष्ट पदार्थ होता है, यह शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यह है आपके मनुष्य में पाए जाने वाला उत्सर्जन अंग। यह आप लोग का यह टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद।